वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह आज के सेशन की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो सर्दियां कैसी बीत रही हैं? मकर संक्रांति आने वाली है और सर्दियां अभी अपने पीक पे हैं। हालांकि इस बार शायद कोई बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी नहीं है। होपफुली हो सकता है एक दो दिन में कुछ ज्यादा ठंड बढ़ जाए। बट जो भी है, हमें तो ठंड का मजा लेना है। और कैसे लेना होता है? होपफुली आप गाजर का हलवा, दाल का हलवा, पकौड़े, ये सब खा रहे होंगे। और अगर नहीं खा रहे हैं तो खा लीजिए, क्योंकि सर्दियां बहुत जल्दी चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और कब सर्दी खत्म हो जाएगी और फिर से गर्मियां दस्तक देने लगेंगी। तो जो भी सर्दियों का खाना है, मूंगफली, चना, गुड़, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, मूली, गाजर, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, तो ये सब खाना जारी रखिए, क्योंकि सीजन के साथ खाने का आनंद लेना चाहिए। तो चलिए, खाना पीना चलता रहेगा, आनंद चलता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे, हमारे सेशंस भी चलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो आज का सेशन शुरू करती हूँ। एक लेखक थे, बहुत ही पॉपुलर लेखक थे, जिन्होंने सक्सेस के ऊपर चार बड़ी बड़ी बुक्स लिखी थी। तो एक बार टॉक शो हो रहा था और उस टॉक शो में जो मेन इनवाइटी थे वो वही लेखक थे। तो जो वहां के ऑर्गेनाइजर था, उसने उनसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि आपने चार बुक्स लिखी हैं सक्सेस के ऊपर, और करीब करीब हर बुक में आपने सक्सेस के ऊपर अराउंड ऑन एंड एवरेज 250 सक्सेस के टिप्स दिए हैं। तो 250 इंटू 4 बुक्स अगर मैं करूं तो 1000 सक्सेस के आपने टिप्स दिए हैं लोगों को कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो देखिए, अब ये 1000 टिप्स जो है वो लोग फॉलो करें ना करें, ये चारों बुक्स लोग पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब ये चारों बुक्स लिखी तो आपने इस चीज को बहुत स्टडी किया होगा। तो आप तो मुझे कोई एक ऐसा टिप बताइए इन 1000 टिप्स में से जो इन सभी पे भारी है, और आप ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप किस कोई बाकी सारी चीजें होने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा कोई टिप अगर है तो वो हमें बताइए। तो वो जो लेखक थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और सच में, जब हमारे को सक्सेस की चीजें लोग बताते हैं, कई सारे हमको टिप्स देते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, हम उनको सुनते भी हैं और वो हमारे लिए इफेक्टिव भी होते हैं। लेकिन जो एक चीज मैंने इतनी सारी, जब कोई बुक लिखी जाती है या हम किसी चीज पे बात करते हैं, तो उससे पहले हम उस चीज पे बहुत रिसर्च करते हैं और तब कहीं जाके एक बुक लिखी जाती है। तो उन्होंने कहा, मैंने जो इतनी सारी रिसर्च की है, उसके बाद ये बुक्स लिखी हैं, उससे मुझे जो सबसे टॉप मोस्ट चीज सक्सेस के लिए जरूरी लगती है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, उन्होंने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो नो मैटर आपके पास और कितनी भी चीजें हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, सेल्फ डिसिप्लिन। एक कोट है, इफ यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन रॉक्स। यस राजेश जी।
तो आज से हम सभी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। तो एक कोट मैं आपको बताना चाहती हूँ। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल रीच नो वेयर। तो आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक बच्चे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं पे काम करते हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आप सीनियर सिटीजन हो, या आप एनीवे एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन हो, टीचर हो, किसी भी जॉब में आप हैं, आपको किसी भी जॉब में हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की। तो आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन होता क्या है, कैसे हम डिसिप्लिन को अचीव कर सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, और उन कारणों को हम किस तरह से दूर करके अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज पे और फोकस करना चाहती हूँ। मैं कंपेयर करना चाहती हूँ दो चीजों को, डिसिप्लिन को और मोटिवेशन को। तो देखिए, मोटिवेशन भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में मोटिवेशन नहीं होता तब तक हम किसी भी काम को कर नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है ये, कि मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। बट सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चल सकता जब तक आपकी लाइफ में आप में खुद में डिसिप्लिन नहीं होगा। अब इस बात को मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। तो एक लड़की थी जिनका नाम था रोजा। जब रोजा 8 साल की थी तब उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक मूवी देखी, और वो मूवी देख के वो इतनी इंस्पायर हुई, मोटिवेट हुई कि मुझे तो डायरेक्शन की फील्ड में जाना है, फिल्म डायरेक्शन की फील्ड में जाना है। अब उन्होंने ये चीज सोच ली, उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई कि मुझे तो फिल्म डायरेक्टर बनना है, फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों की नॉलेज गेन करनी है और फिल्म को डायरेक्ट करना सीखना है। अब जब उनके दिमाग में ये आ गया तो वो रोज मूवीज देखती थी, किस तरह से उस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, कैसे कैमरा एंगल यूज किया गया है, क्या क्या एडिटिंग की गई है, इन सब को वो बारीकियों से ऑब्जर्व करती थी। और वो बहुत कुछ सीख भी उन्होंने लिया था। और तो और उन्होंने इसके लिटरेचर को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि कैसे फिल्म निर्माण किया जाता है, कैसे फिल्म को डायरेक्ट किया जाता है, कैमरास किस किस तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है फिल्म डायरेक्शन की, पहली फिल्म किस तरह से डायरेक्ट हुई थी, किस तरह से इसके अंदर सुधार आता गया, कौन कौन से नए टेक्निक्स इसके अंदर यूज होते गए, कैमरास पहले कौन से यूज होते थे, फिर उन कैमरास में कौन कौन सी नई चीजें ऐड होती गई, कौन से एंगल से अगर हम कैमरा रखते हैं तो क्या सीन में इफेक्ट आता है, लाइटिंग का क्या इफेक्ट होता है, ओवरऑल सीन को एडिट कैसे किया जाता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी नॉलेज ली थी। तो कुल मिला के उन्होंने इस चीज को बहुत देखा, बहुत पढ़ा और बहुत समझा। उन्होंने एक बहुत ही हाई पावर वाला बढ़िया सा महंगा कैमरा भी खरीदा था। इसके अलावा उन्होंने कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी परचेज किए थे। यानी कि कुल मिला के जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें थी वो थियोरेटिकली उनके पास सारी चीजें थी, उनके पास इक्विपमेंट थे, उनके पास सॉफ्टवेयर्स थे, उनके पास नॉलेज थी। लेकिन उनके पास ये सब चीजें जो थी वो सिर्फ वो देखती थी, समझती थी, अपनी इंटेलिजेंसी को उन्होंने बढ़ा लिया था। उनसे अगर कोई भी डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पुट अप करोगे वो उसका आंसर देने में एबल थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उस कैमरा को अपनी लाइफ में यूज नहीं किया। उन्होंने कभी एक छोटी सी क्लिपिंग भी बनाने की कोशिश नहीं की। और ऐसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन बस उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कुछ करूं। यानी कि उनके पास थॉट्स थे, उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनके पास विजन था, उनके पास नॉलेज थी, लेकिन क्या नहीं था उनके पास? एक्शन। कमी किसकी थी? एक्शन की। एक बार वो ऐसे ही बैठी बैठी स्क्रॉल कर रही थी, तो उनकी एक नोन जो थे, उनका एक यूट्यूब चैनल का लिंक उनके पास आया।
तो उसने देखा इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया मेरी फ्रेंड ने, इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है किसी भी वीडियोस वगैरह बनाने की, कैमरा एंगल की। खैर उन्होंने उस लिंक पे क्लिक किया, उन्होंने उसके वीडियो को देखा, तो उनको लगा कि इस वीडियो में तो बिल्कुल वेग सी चीजें हैं, और ना तो कोई डायरेक्शन वो है, ना कोई कैमरा क्वालिटी अच्छी है, और सारा ब्लर आ रहा है, ना कोई वीडियो की लैंग्वेज को पे कुछ वो है, ना एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है। लेकिन फिर भी अच्छे खासे व्यूज जो है वो उसको मिले हुए हैं। और कैसे इसने कॉन्फिडेंटली यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दिया और अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, और इतने व्यूज भी आ गए। उसने देखा, और वो जो था वो फ्रीक्वेंटली, अब उसका जो फ्रेंड था, फ्रीक्वेंटली वीडियोस जो है वो डालता रहता था। तो वो ये देख के हाँ आश्चर्य में पड़ गई कि किस तरह से बिना किसी नॉलेज के इसने काम करना शुरू कर दिया। और जबकि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मुझे इन सब का इतना ज्ञान है कि अगर मैं इस काम को करूंगी तो इससे 100 या 500 टाइम्स बेटर मैं इस काम को कर पाऊंगी। तो उसने जब ये चीज सोची, तो उसने फिर एक्शन में अपने आप को लेना शुरू किया। अब उस एक्शन में लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास से पहले, क्योंकि इक्विपमेंट्स उसके पास सारे थे, नॉलेज उसके पास सारी थी, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा अप्रोच किया। तो कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे थे जो सिर्फ एक पिज्जा के लिए उसके पास एक्टिंग करने को तैयार हो गए, तो उसके पास एक्टर्स आ गए। उसका एक कजिन था, वो म्यूजिक के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से उसने आसपास के लोगों से ही अपना एक ग्रुप तैयार कर लिया, और एक छोटी सी मूवी बना ली, और अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। अब बहुत कम, मतलब उसको देखो नॉलेज उसको सारी थी, सिर्फ कमी कहाँ थी, एक्शन की। और उस जो उसकी फ्रेंड ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसको इसकी मोटिवेशन भी मिल गई। तो यस तो मोटिवेशन भी उनको मिल गई। तो अब उन्होंने जो है वो फिल्म बनाना शुरू किया, और उन्होंने फिल्म बनाई। फिल्म को उन्होंने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया, और फिल्म में बहुत ज्यादा व्यूज नहीं थे, बट नियरली 100 करीब व्यूज आ गए थे। अब उसने अपनी इस जर्नी को जारी रखा, और वो नियरली 1 मंथ में एक मूवी बना लेती थी, और धीरे धीरे उन्होंने करीब 100 मूवीज बना ली थी। अब जब 100 मूवीज उन्होंने बना ली, तो अब लोगों के उनके व्यूज भी बढ़ने लगे, लोगों का ध्यान भी जाने लगा, कुछ मूवीज उनकी पॉपुलर भी होने लगी। और इस तरह से एक बार उनकी एक जो मूवी थी वो फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हो गई, और उनको उस शॉर्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। तो देखा आपने कि जब उन्होंने एक्शन में लाया, अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि किस्मत है कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल किस्मत है। लेकिन ये किस्मत कब खुली, जब उन्होंने अपनी नॉलेज को, अपने काम को, अपने थॉट्स थॉट्स को एक्शन में लाने की कोशिश की। अब अगर वो इन चीजों को इतनी नॉलेज के साथ, इतने इक्विपमेंट्स के साथ, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंसी के साथ सिर्फ बैठी रहती, तो कैसे वो पॉपुलर होती, कैसे उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलता। तो किस्मत चलती है, लेकिन एक्शन के साथ। अगर मैं सोचूं ही नहीं कि मैं कदम बढ़ाऊंगी, तो मैं कैसे मैराथन पार कर पाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप बढ़ाना होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस्मत जो है वो एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी जो है वो एक्शन है। तो जब आपके पास एक्शन रूपी चाबी होती है, तभी किस्मत का ताला आप खोल सकते हैं। तो देखा आपने, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए नॉलेज होना या विजन होना या थॉट होना ही केवल रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिक्वायरमेंट इज टू टेक एक्शन, और एक्शन आप एज सुन एज पॉसिबल ले लें। मैं आपको हमारी ही वेलनेस चौपाल का एक एग्जांपल देती हूँ। शुरू में मैं यूट्यूब पे कुछ अपनी पोइम्स डालती थी, मैं पोइम्स लिखती थी और पोइम्स डालती थी। लेकिन मुझे कभी भी अपना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं अपने आप को फेस टू फेस रिप्रेजेंट कर पाऊँ यूट्यूब पे। तो जब मनीष जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पोइम्स लिखती हैं, बोलती भी अच्छा है, तो आप कुछ ऐसे वीडियोस डालिए कि जिसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। हालांकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं स्क्रीन पे आऊं, और किस तरह से मैं आऊंगी और मैं किस तरह से उसको कर पाऊंगी।
लेकिन उनके उस जो भी उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उसको एक्शन में लाने की कोशिश की। और एक छोटा सा मैंने जो अपनी पोइट्री थी उसको मैंने खुद बोल के कैमरा अपने हाथ में लेके, फोन को हाथ में लेके ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया। और सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो सबसे इजी चीज है। पहले मैं अपनी पोइम्स लिखती थी, फिर उसको जो है वो रिकॉर्ड करती थी उसके वॉइस को, फिर मैं उसके लिए एक फिल्म मतलब क्लिपिंग्स बनाती थी, उसको वीडियो में कन्वर्ट करती थी। इट विल टेक सो मच टाइम। और धीरे धीरे जो है उसको मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि आई कैन डू दैट। अब वो मोटिवेशन मुझे वेलनेस चौपाल के थ्रू मिला, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। अपने आप को थोड़ा सा अंदर से डर को निकाला कि नहीं, कैमरा के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा के सामने आई। और अब मुझे वो चीज इतनी इजी लगी कि ये तो 5 मिनट का काम है। अगर 5 मिनट का मुझे वीडियो डालना है, कोई स्टोरी कहनी है, तो सीधा हाथ में फोन लिया, वीडियो पे क्लिक किया, और बिना किसी एडिटिंग के मेरा जो है रिकॉर्ड तैयार हो गया। तो इस तरह से जो है वो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाने लगी। और मेरा जो रीच था वो भी बढ़ता गया। और यही रीजन है कि मैंने वो जो 5 मिनट 2 मिनट के जो वीडियोस बनाती थी, उससे आज आके मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स तक के सेशंस इजीली ले पाती हूँ आप सभी के साथ। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक्शन करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो सोच होना जरूरी है, समझ होना जरूरी है, ख्वाब होना जरूरी है, ख्याल होना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास एक तो लक्ष्य होना, और उस लक्ष्य पे काम करना। और उस लक्ष्य पे काम करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन। अब बात आती है कि डिसिप्लिन जो है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में जिससे कि हम डिसिप्लिन से दूर भागते हैं, या हम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम 5 रुकावटों की बात करते हैं अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन के रास्ते में आती है। तो सबसे पहला आता है अवेयरनेस ऑफ आवर सेंसेस। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे पास 5 सेंसेस है, यू ऑल नो। अब ये जो 5 सेंसेस हैं, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक स्मेल करता है, मुंह से हम बोलते हैं, हम महसूस करते हैं अपनी स्किन से। तो इन सब से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रोटी बन रही है गरम गरम और मुझे खुशबू आ रही है, तो वो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं जल्दी से खाना खा लूं, मेरी भूख को बढ़ाएगी। रात को चांदनी रात है, आप चांद की रोशनी में बैठे हैं, आपको शीतलता महसूस हो रही है, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, आप देख रहे हैं। कोई अच्छा सा गाना चल रहा है, पुराना गाना जो आपको पसंद है, या आपको अगर गजलें पसंद है, जगजीत सिंह की कोई गजल सुन चल रही है, और आप उसमें मदहोश हुए जा रहे हैं। ठीक है। कोई चीज आपको सोना अच्छा लगता है, आपको सोना, आप सोए जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियों की फीलिंग्स है जो हमको प्लेजर देती है। ये बहुत अच्छी चीज है, हमें लेना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इस चीज में बहुत स्टक हो जाते हैं, और हम उस पर्टिकुलर मोमेंट से बाहर ही नहीं आना चाहते। मान लीजिए मुझे सॉन्ग अच्छा लग रहा है, तो मैं सॉन्ग ही थोड़ी ही सुनती चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे पता होना पड़ेगा कि मुझे अब इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। मुझे अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि अब मुझे इस चीज से अपने आप को हटाना है। आप रील्स देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको हंसी भी आ रही है। अब रील्स के बाद आप रील्स देखे जा रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ये क्या करता है, आपको अपने कामों को करने में, आपकी डिसिप्लिन लाइफ में रिस्ट्रिक्शन फील वो पैदा करता है। तो हमारे सेंसेस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने सेंसेस को यूज मत कीजिए या आप लाइफ को एंजॉय मत कीजिए। सेंसेस है ही इसलिए ताकि आप अपने आसपास को सेंस कर सके, फील कर सके। लेकिन साथ ही आप अवेयर रहिए कि हमको वो कितने टाइम तक करना है, और कब उससे बाहर आके अपनी रूटीन लाइफ में हमारा जो मेन एम है उसके लिए आगे बढ़ना है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर लूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ना करूं, या मैं हमेशा अपना बिल्कुल ही रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन रखूं। नहीं, मेरे को अभी ये काम करना है, मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, मुझे अभी तो गर्म पानी ही पीना है। इट इज नॉट लाइक दैट। यू जस्ट लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। इंजॉय करिए लाइफ को। आप डिस्को में जाने के शौकीन है, आप डिस्को में जाइए। मूवी देखने के शौकीन है, मूवी देखिए।
प्ले देखने के शौकीन है, प्ले देखिए। आपको इंस्टा पे रील देखना अच्छा लगता है, वो भी देखिए। फ्रेंड से बातें कीजिए, कभी कभी बिना बात की बातें भी कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। बट द थिंग इज, आपको ये पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप, कितना टाइम मैं उस चीज में दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक ही कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा, देखिए, इजी चीजें इजी होती है। मूवी देखना किसको पसंद नहीं है? मूवी दिखाते रहो, बहुत इजी चीज है। लेकिन बुक लिखना तो कठिन है। तो अगर मुझे बुक लिखनी है, तो मुझे उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो यही है कि अपने पांचों सेंसेस को अवेयरनेस होना। तो हमें सेंसेस का गुलाम नहीं होना है, हमें सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। जब सेंसेस हमारे कंट्रोल में रहेंगे, तो हैप्पीनेस भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, और हमारे गोल्स और हमारा लक्ष्य वो भी हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। उससे हम डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो सबसे पहला डिसिप्लिन जो शुरू होता है, वो होता है डिसिप्लिन ऑफ आवर सेंसेस। तो हमें अपने सेंसेस को डिसिप्लिन में लाना है। नाउ, अब क्या होता है ना, दूसरी जो चीज है जो हमारे इस सेल्फ डिसिप्लिन में बाधा पैदा करती है, वो है गुस्सा, जलन और दुश्मनी। ये तीन ऐसे नेगेटिव इमोशन हैं जो हमको अपने डिसिप्लिन लाइफ में लक्ष्य तक पहुंचने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब हम किसी चीज पे गुस्सा होते हैं, तो वो गुस्सा क्या होता है, वो दूसरे के ऊपर नहीं होता, वो एक्चुअली हमें अंदर से खाया जाता है। जलन किसी के लिए भी रखना, वो मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है, उसका बच्चा मेरे बच्चे से आगे कैसे निकल रहा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे नजर आ रहा है, या वो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेंस उसका कैसे है। ये सब जलन, ये जलन आपको नहीं रखनी है, आपको मोटिवेशन फील करना है। वो इतना अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आप उससे मोटिवेट होइए, उससे जलन किसी भी तरह मत रखिए। क्योंकि जलन एक नेगेटिव इमोशन है, जो आपकी ग्रोथ में आपको हर्डल बांधेगा, आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आपको क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तीसरी चीज है दुश्मनी। किसी ने हमारे साथ कोई भी नेगेटिव चीज कर दी, कोई मेरा दोस्त था, उससे मेरी अनबन हो गई, ठीक है, कोई भी एक बात थी जिसपे कि मैं उससे एग्री नहीं कर रही थी, और बात इतनी बड़ी कि हम दोनों ने बातचीत ही बंद कर दी। या मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रही हूँ, वहां से मुझे निकाल दिया गया। अब कोई भी रीजन हो सकता है, मुझे लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छे से जॉब कर रही थी, वो है ही ऐसे, वो हमेशा इस तरह से करते हैं, कभी भी किसी को निकाल सकते हैं। अब देखिए, उस वक्त जो भी हुआ, जो भी रीजंस रहे हो, लेकिन उसको बाद में पछताने से या उनसे दुश्मनी फील करने से, उसके साथ में किसी तरह का ग्रजेस रखने से कुछ भी नहीं होगा। तो इन तीन नेगेटिव इमोशंस को जब आप अपनी लाइफ से निकालेंगे, तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। जो हो गया उसको लेट गो करना सीखिए। हो गया वो हो गया, जिसने गलत किया गलत कर दिया, जिसने सही किया सही कर दिया। उसकी चीजें उसके साथ है, आपकी चीज आपके साथ है। उन नेगेटिव इमोशंस को हमें अपनी ग्रोथ पे हावी नहीं होने देना है। तीसरी चीज आती है उदासी और सुस्ती। ये जो दो चीजें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे बड़ा हर्डल पैदा करती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कि हमारी आदत पड़ जाती है उदास रहने की, बिना किसी कारण के। हमें तो क्या लगता है कि हम उदास रह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग आपसे एक बार पूछेंगे, दो बार पूछेंगे, चार बार पूछेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि इसकी आदत ही हो गई है उदास रहना, ये बिना किसी कारण के उदास रहता है। और जब आप उदास रहते हैं ना, तो आपको चारों तरफ से नेचर को ऐसा लगता है आपको उदास रहना पसंद है, और वो आपको उदास होने की वजहें देती रहती हैं। तो उदासी जो है, जब आप उदास रहेंगे तो आपका नेगेटिव इमोशंस रहेंगे माइंड में, माइंड में किसी तरह का पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। दूसरी चीज है सुस्ती। देखिए, सुस्ती क्या है, मैं लेटी हूँ, सुबह मुझे 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी थी, मैंने रात को सोच के सोई थी कि 6 से 7 में एक्सरसाइज करूंगी, 7 बजे से 8 बजे तक मैं अपनी डेली रूटीन के काम करूंगी, 8 बजे मुझे निकलना है। लेकिन मैं सोई, उठी 6:30 बजे, 6:30 6 बजे नींद खुल गई थी मेरी, लेकिन मैं उठ के रेडी नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मैंने एक्सरसाइज कर लूँ। अरे इतनी सर्दी है, क्या करना है, चलो थोड़ी देर बैठे रहते हैं। फिर मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए, उसके बाद मैंने अपना इंस्टा खोला, रील स्क्रॉल करी, बज गए 7, मेरा एक्सरसाइज का टाइम निकल गया। इसको कहते हैं सुस्ती। अगर मैं 6 बजे उठ के प्रॉम्प्ट एक्शन लिया होता, फोन को हाथ नहीं लगाया होता, तो मेरी 1 घंटे की एक्सरसाइज हो गई होती।
तो उदासी और सुस्ती को अपनी लाइफ में बिल्कुल जगह नहीं देनी है। इन्हें बिल्कुल हटा देना है अगर आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन लाना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट आता है तनाव और गिल्ट। थैंक यू राजेश जी। देखिए, गिल्ट पास्ट में हुई हुई चीजों का, कई बार हम कई गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या उनका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और उसका गिल्ट हम ताउम्र लेके चलते हैं। अरे मैंने ऐसा कर दिया था, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। ये है गिल्ट। और दूसरी चीज है तनाव, उन चीजों का जो आगे होने वाली है। मैं आज ही ये सोच लूं कि मैं कल क्या करूंगी, कल अगर मेरे सेशन के दौरान मेरे लाइट चली गई तो क्या होगा, या मैंने अच्छे से सेशन नहीं लिया तो क्या होगा, या कल मेरी ट्रेन है, मैं ट्रेन पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। ठीक है। या मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू ढंग से नहीं होगा, मतलब मैं तो पहले से ही स्ट्रेस लेके बैठी हूँ इस चीज का। जो चीज हुई नहीं है मैं उसका स्ट्रेस लेके बैठी हूँ। मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा वो 20 साल बाद की बात है, मैं आज से उसका स्ट्रेस लेके बैठी हूँ। आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स इतने वरीड रहते हैं कि अरे हमारे बच्चों के फ्यूचर की हमको बहुत चिंता है। अरे इतना क्या चिंता करना, आपको अपने बच्चों पे क्या बिल्कुल विश्वास नहीं है? तो आपको आगे की स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आज प्रेजेंट में क्या करना है, भविष्य की आप योजनाएं बनाइए, उन पे काम कीजिए, लेकिन उनके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके लिए आपको तनाव नहीं करना है। तो ये भी आपको डिसिप्लिन लाइफ में क्या करता है, एक हर्डल पैदा करता है। नेक्स्ट चीज आती है हिचकिचाहट और संदेह। मान लीजिए मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मैं शुरू से ही उसके लिए एक मेरे अंदर हिचकिचाहट है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ये कर तो रहा हूं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अरे आप स्टेप तो लीजिए। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तभी तो पता चलेगा कि आगे क्या है। जब हम एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वहां की पॉजिटिव चीजें क्या है। जब आप उस फील्ड में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि उस फील्ड के प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। घर बैठे बैठे मुझे नहीं पता चलेगा कि पार्क में घूमने का मजा क्या होता है, या जब तक मैं अपने बुक के लिए लिखना शुरू नहीं करूंगी तब तक मुझे थॉट्स आएंगे ही नहीं। जब तक मैं पेन और पेपर नहीं उठाऊंगी, मैं कैसे पोइट्री लिख सकती हूँ, मैं कैसे कोई लेख लिख सकती हूँ, मैं कैसे कोई बुक लिख सकती हूँ। तो ये जो हिचकिचाहट और अपने ऊपर डाउट की आदत है, संदेह की आदत है, उसको आपको छोड़ना होगा। तभी आप डिसिप्लिन्ड होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब द थिंग इज कि ऐसा क्या करें जिससे हम इन सब चीजों को, थैंक यू स्वाति जी, तो इन सब चीजों को ओवरकम कर सके, डिसिप्लिन ला सके अपनी लाइफ में। तो देखिए, डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी आप सभी को पता है कि कैसे लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। देखिए, मेरी क्या कमियां हैं मुझे पता है, आपकी क्या कमियां हैं वो आपको पता है। मुझे पता है कि मैं अगर व्हाट्सएप खोल के बैठ गई या किसी से बात करने लगी तो मैं 1 घंटा बात करूंगी। तो मुझे अब रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को कि नहीं, मुझे बात करने के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट से ज्यादा मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तो 10 मिनट में मैं अपने फ्रेंड से अपनी बातचीत ओवर करूं और मैं अपने काम पे लग जाऊं। ठीक है। तो ये है कि आपको, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना, आपकी 3 घंटे की मूवी होती है, उस वक्त आपको पता होता है कि मुझे 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मूवी देखनी है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से जब आपको अपना कोई काम करना हो, देखिए मैं बात कर रही हूँ काम करने की, फ्रूटफुल काम करने की, जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है, उसकी। तो उसके लिए अगर आपने 2 घंटे का समय निर्धारित किया है, तो उस 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। नो अदर वर्क एट दैट टाइम एट ऑल। आपको कोई फोन कॉल भी अटेंड नहीं करना है, अपने आपको अपना व्हाट्सएप भी चेक नहीं करना है, आपको चाय भी नहीं पीनी है, आपको कुछ इधर उधर का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। वो 2 आवर्स जो है वो आपको अपने गोल के लिए रखने हैं। बाकी के जो आपके 24 में से 2 गए, 22 आवर्स, उसमें से 8 और माइनस कर दीजिए, बाकी सारे आवर्स हैं आपके पास और सारे रिक्रिएशंस के लिए, आपकी हॉबीज के लिए, आपकी रिक्रिएशन के लिए, सबके लिए आपके पास टाइम है। लेकिन दिन में कम से कम 2 घंटे अपने विजन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए निर्धारित रखिए।
कुछ काम ऐसे आपकी लाइफ में आपको पता है ना, कि जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, क्या किसी को कहना पड़ता है या आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है उसके लिए? नहीं। तो इसी तरह से चीजों को अपनी लाइफ में आप इनकलकेट कीजिए, कि जिस तरह से ब्रश करना आपकी डेली रूटीन का काम है, वही आपकी चीजें आपके लाइफ रूटीन में बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम, कि हाउ टू इनकलकेट सम हैबिट्स जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएंगी। सबसे पहली चीज है मेडिटेशन। जी हाँ, स्लो डाउन होना। तो आप कहेंगे कि अभी तो ये मुझे लक्ष्य पे पहुंचाने की बात कर रही थी और अब ये स्लो डाउन होने की बात कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्लो डाउन होने की। अब देखिए, स्लो डाउन होना क्यों जरूरी है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है, अपने दिमाग को शांत रखना क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी हाई पावर की कार है और वो 180 की स्पीड से दौड़ सकती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पास क्या मोटिवेशन है कि आप उसको 180 की स्पीड पे दौड़ा सकते हैं? बता सकते हैं आप मुझे? क्या आपको ये मोटिवेशन देता है कि मैं इसको 120 की स्पीड पे दौड़ा दूंगी? आप कहेंगे उसकी पावर, उस कार की स्ट्रेंथ, वो कार का जो आपका है पावर है, वो इतनी है कि आप 180 की स्पीड से कर देंगे। थ्रिल। बिल्कुल मनोहर राव जी, मनोहर राव जी कह रहे हैं थ्रिल। ठीक है मनोहर राव जी, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में थ्रिल है, आपकी कार में पावर भी है, आपने एक्सेलरेट कर दिया, अगर उसमें ब्रेक नहीं है, आपको ये पता चले कार में, तो क्या आप अपनी कार को एक्सेलरेट कर पाएंगे? क्या आपका थ्रिल काम करेगा उस वक्त? बिल्कुल नहीं। तो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है 180 की स्पीड से जाने के लिए? आपकी कार के ब्रेक्स। क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने कुछ आएगा तो मैं उसको बिल्कुल रोक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। अगर आपके पास, आपको ये नहीं पता है कि मेरी कार स्टॉप हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी स्पीड अपनी कार को नहीं देंगे। जब कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो हम कार को मैकेनिक तक भी 10 की स्पीड से लेके जाते हैं, धक्का देके लेके जाते हैं। ठीक है। तो कार को स्पीड अप करने के लिए जिस तरह से ब्रेक की जरूरत है, उसी तरह से हमारी लाइफ को स्पीड अप करने के लिए स्लो डाउन होने की जरूरत है। तो सुबह और शाम, कोई भी टाइम जो आपको सूट करे, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने आप के साथ रहिए। आप किसी पॉइंट पे मेडिटेट कर सकते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप त्राटका कर सकते हैं। त्राटका हमारे मनीष जी बहुत अच्छा सिखाते हैं, एक लॉ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। तो ये कोई भी चीज हो सकती है, आप सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करिए। एक कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, या सिंपली आप आंख बंद करके अपनी अजना चक्र पे फोकस कर सकते हैं, आप ओम पे फोकस कर सकते हैं, आप किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हैं। बस आपको 10 मिनट के लिए सुबह और शाम, सुबह या शाम, दोनों टाइम हो सकता है, वेल एंड गुड। नहीं हो सकता, केवल 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए और अपने आप को स्लो डाउन करिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका ये टाइम बढ़ते बढ़ते कब आधा घंटा और 1 घंटा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो स्लो डाउन होना है, ये आपकी अंदर इतनी पावर देगा कि वो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में, सेल्फ डिसिप्लिन लाने में बहुत हेल्प करेंगे। मेडिटेशन के लिए एक जगह चूज करिए जहां पे आप रोज शांति से बैठ सकें। एक टाइम चूज करिए, सुबह या शाम, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है। और इस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं। देखिए हमारा माइंड जो है ना, इसको मंकी माइंड कहते हैं, हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है। तो इसको, जैसे मंकीज अगर इधर उधर दौड़ रहे हैं और थोड़ा बनाना दे दिया, वो एक जगह बैठ जाते हैं। तो आप भी हमारे अपने माइंड को मेडिटेशन का के रूप, बनाना की तरह मेडिटेशन दीजिए, ताकि वो स्लो डाउन होके एक जगह बैठे और कंसंट्रेट कर सके चीजों पे। तो ये हो गई फर्स्ट चीज, मेडिटेशन, जो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन में ला सकता है। दूसरी चीज है मॉर्निंग रूटीन। देखिए मॉर्निंग रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं वो मी आवर्स होते हैं। उसमें आप अगर सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं, तो आप अपने बहुत सारे काम अपने आप कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज करना, आपका मेडिटेशन करना, आपकी टू डू लिस्ट बनाना, एक टू डू लिस्ट बनाइए, आज मुझे क्या क्या करना है। अब टू डू लिस्ट में भी ऐसा है कि आपने तो 10 चीजें लिख ली, अब हो सकता है आप वो 10 चीजें करें ही ना, आप इजी चीज कर लें और उसके बाद की छोड़ दें।
तो टू डू लिस्ट में भी आप ऐसी बनाइए कि ये काम तो मैं नहीं करूंगा तो काम चलेगा ही नहीं, सबसे प्रायोरिटी पे उसे रखिए और सबसे पहले उसे करिए अपने दिन में। तो टू डू लिस्ट बनाइए, चाहे 4 चीजें रखिए, लेकिन वो 4 चीजें प्रायोरिटी वाली रखिए। तो मॉर्निंग रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। आप डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे उठिए। आप चाहे 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उसी टाइम पे आपको रोज उठना है। भले ही उस दिन संडे है, आपकी हॉलीडे है, छुट्टी है, लेकिन आपको उठना उसी वक्त पे है। ये नहीं कि संडे है तो मैं 8 बजे तक सो रहा हूँ, या आज मुझे कोई काम नहीं है तो मैं 10 बजे तक सो रहा हूँ। नो, यू हैव टू फॉलो अ मॉर्निंग रूटीन। आप सुबह उठिए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होके मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, अपने डेली के जर्नल्स लिखिए कि आज मेरे को क्या अच्छा काम करना है। जी हाँ, बहुत जरूरी है अपनी डे टू डे लाइफ में एक कोई एक चीज करना कि आज मैं 4 लोगों की तारीफ करूंगी, या आज मैं 4 लोगों से ये कहूंगी कि आप जो भी है मैं उनको ग्रेटिट्यूड शो करूंगी। मैं अपनी मम्मी को कहूंगी आप मेरे लिए इतना काम करते हैं, थैंक यू। या मैं अपने भाई बहनों को कहूंगी कि उन्होंने किस तरह से मेरी हेल्प की। कोई भी चीज, छोटी सी चीज हो सकती है। आप एक चिड़िया को दाना डाल सकते हैं। कोई छोटी छोटी चीजें, किसी से अननोन को स्माइल पास कर सकते हैं, किसी भी अननोन से थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मोटिवेशन देती हैं। नेक्स्ट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब कोई काम करना है, अगर आपको कोई गोल फुलफिल करना है, तो उसके लिए आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। उसी 24 आवर्स में आईएएस भी बनते हैं, और उसी 24 आवर्स में जो है वो ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो वही है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि मेरे को वॉक करना है तो मैं आधा घंटा वॉक करूंगा, 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा, 10 मिनट मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसके बाद 8 घंटे मुझे अपने वर्क पे जाना है। अब अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना है, मान लीजिए मुझे बुक लिखनी है, या मुझे कोई गिटार सीखना है, या मुझे कोई सॉन्ग गाना है, या मुझे कोई एक नई हैबिट डेवलप करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। और वो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम मैनेजमेंट से। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत बहुत जरूरी है आपके सेल्फ डिसिप्लिन में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट। जी हाँ, आपको जिंदगी भर सीखते रहने की हैबिट रखनी है। वो कुछ भी काम हो सकता है, आपको सीखना बंद नहीं करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई है, उसी क्षण ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई है। इवन अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो भी आप ये मान के चलिए उस चीज में भी और समझने का स्कोप होता है। रोज एक नई चीज सीखिए, आप नई हैबिट सीखिए। आपको योगा नहीं आता, आप योगा सीखिए। आप मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पाते, आप मेडिटेशन सीखिए। आपको सॉन्ग का शौक है, आप सॉन्ग सीखिए। आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग कीजिए। आपको अगर दूसरों से बातें करने में हेजिटेशन होता है, तो आप अननोन लोगों से बातें करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कुकिंग का शौक है, आप नई नई रेसिपी ट्राई कीजिए। यूट्यूब पे आजकल हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप इजीली इजीली अपने सारे शौक को फुलफिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए। तो इतनी सारी एरोबिक्स हैं, डांस एरोबिक्स हैं, आप करके देखिए कितना मजा आता है। आपको हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें, जानकारी मिलेंगी आपको डेली उससे। तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये सब चीजें जो है वो कंटिन्यूअस चलनी चाहिए आपकी लाइफ में। कहीं भी स्लो डाउन नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने आप को इतना ईगो में नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो ये सब कुछ आता है एंड आई एम परफेक्ट। नो, नो वन इज परफेक्ट। हमेशा हमारे अंदर और सीखने का स्कोप कहीं ना कहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। यस, दिस होल्ड्स ट्रू एट एनी एज, मनोहर राव जी। हमेशा, हर एज के लिए, आप अगर 90 की एज के हैं तो भी आप सीख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने 50 की एज में, 60 की एज में लोगों को नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हुए देखा है, नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए देखा है, नई कंपनी लोग बाग शुरू करते हैं, लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, लोग एक्टिंग शुरू करते हैं। कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे ऐसे, जिन्होंने 45 50 की एज में अपना करियर स्टार्ट किया और पीक पे पहुंचे।
तो एज इज नो बार, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हमारा दिमाग में होता है। नई चीजें आप कभी भी सीख सकते हैं, और जैसे जैसे आप नई चीजें सीखेंगे आपका माइंड शार्प होता रहेगा। एज जो है वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, और आप में हमेशा एक एनर्जी रहेगी। तो इन सब चीजों को जो आज मैंने आपको बताई है, कुछ फियर्स को दूर करके, कुछ नई चीजों की जानकारी लेके, कुछ स्लो डाउन होके, हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन पैटर्न, हाँ, यस, लर्निंग हेल्प्स इन नाइस एजिंग, यस। देखिए, एजिंग सबके साथ आनी है। हमें एज, सभी को अपनी उम्र बढ़ती है, और उम्र बढ़ना इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा है ना, हम इतने सारे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े हैं। आज जितने मेच्योरली हम चीजों को हैंडल करते हैं, उतना 20 साल का बच्चा नहीं कर पाता। हम बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज को हैंडल कर पाते हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। हम ऐसे नहीं पहुंचे हैं इस चीज पे, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत सारी चीजों से निकल के पहुंचे हैं। आज जिस स्टेट पे हम हैं, हमारा माइंड कूल है, हम बहुत ही शांत हैं, बहुत इजीली चीजों को हैंडल कर लेते हैं, गुस्सा करना हमने बहुत कम कर दिया है। ये सब एज ने ही तो हमें सिखाया है। तो एज इज अ प्लस फैक्टर फॉर अस, नॉट अ नेगेटिव फैक्टर। बस हमको इसको ग्रेसफुली आगे बढ़ाना है, चीजों को सीख के। तो आशा है आप आज के सेशन से थोड़ा बहुत सीख के सेल्फ डिसिप्लिन, आप में वैसे पता है मुझे, सभी में, हमारी एज में सब में डिसिप्लिन होता है, लेकिन ये डिसिप्लिन अब हमें अपनी यंगर जनरेशन में लेके आना है। तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कीजिए घर पे, अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। अगर हम किसी एक की भी लाइफ में छोटा सा माइनर सा भी चेंज ला पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।